हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन दीप उजाला में। आज का हमारा टॉपिक होगा एजुकेशन का मीनिंग और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि जो हमारा संसार है वो दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास? यहाँ पर हम सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति जगत। ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है। लेकिन इनमें से जो मनुष्य है उसको इन सभी में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। क्यों क्यों प्राप्त है? तो देखिए, जैसे क्या है कि इस धरती पर सभी प्राणियों में से मनुष्य का जीवन क्या है? सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम है। और निश्चय ही जो मनुष्य है वो क्या है? ईश्वर की सबसे अनुपम रचना है, मीन सबसे अच्छी रचना है। लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन क्या है? बहुत ही जटिल और प्रगतिशील है। कैसे? कि देखो कि मनुष्य के जीवन के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं, जिसमें पहला क्या है? शारीरिक पक्ष, और दूसरा क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष। अब अगर हम पहले पक्ष की बात करते हैं, शारीरिक पक्ष की बात करते हैं, तो मनुष्य को अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना पड़ेगा, फिट बनाना पड़ेगा, तभी एक बालक या मनुष्य जो है शारीरिक रूप से अपनी डेवलपमेंट कर पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। और अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, मीन सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष, तो इसमें क्या आ जाएगा कि मनुष्य को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की, एजुकेशन की आवश्यकता होती है। और इसी शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से अलग अलग माना जाता है, यानी कि उसको ऊंचा स्थान प्राप्त है सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही। क्योंकि एजुकेशन प्राप्त करने का जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस किसको मिली है? इन सभी चीजों में किसको मिली है? वो सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। तो अगर बालक को अपना विकास करना है तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही बालक अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से ही मनुष्य के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है और मनुष्य अपना विकास कर पाता है। वो सिर्फ किससे संभव है? एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, ये है एजुकेशन का मीनिंग। सेकंड, अगर हम बात करें ओरिजिन की, बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द टर्म एजुकेशन। जो एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के तीन शब्दों एजुकेयर, एजुकियर और एजुकेटम से हुई है। तो इन तीनों शब्दों का क्या भाव है, क्या मतलब है? कि एजुकेयर से लालन पालन, एजुकियर से प्रेरणा और एजुकेटम से शिक्षण और प्रशिक्षण का भाव निकलता है। तो इनमें से जो एजुकेयर है और जो एजुकेटम है वो बालक के बहुमुखी विकास के प्रेरक हैं, और जो एजुकियर है वो बालक के अंतर्मुखी विकास का प्रेरक है। तो इसीलिए जब हम बालक को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं तो उस समय हम बालक के अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों पक्षों के विकास करने के लिए उनको एजुकेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम अंतर्मुखी विकास के बल की बात कहें तो अंतर्मुखी विकास के बल पर वह अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और ज्ञान में वृद्धि बच्चा कब करेगा? जब बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको मोटिवेशन प्रदान किया जाएगा, उसको प्रेरणा दी जाएगी और वो इंटरनली भी खुद से मोटिवेट होगा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सेकंड जो है बहुमुखी। बहुमुखी अगर विकास करना है हमें बालक का, तो हमें बालक के एक्सपीरियंसेस में, उसके अनुभव में वृद्धि करनी होगी।
तो बालक जब इस धरती पर जन्म लेता है, जैसे जैसे उसका धीरे धीरे विकास होता है, उसके अंदर थोड़ी सोचने समझने की शक्ति आती है, तो वो अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से तरह तरह के क्या प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, अच्छे अनुभव प्राप्त करता है, और वो अपने उन अच्छे अनुभवों को अपने मस्तिष्क में धारित करता जाता है, वृद्धि करता जाता है, जिससे क्या होता है, बालक का बहुमुखी विकास संभव हो सकता है। तो क्या है एजुकेशन, क्या है बालक के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पक्षों को विकसित करने में सिर्फ एजुकेशन ही है जो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर बालक को संसार में आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है और साथ साथ समाज का विकास करना है, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उसे आगे बढ़ने में सफल बना सकती है। और शिक्षा का भी यही उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, क्लियर? आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एजुकेशन दीप उजाला। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।